Hello guys, welcome to the next class of salary. तो अभी तक हमने क्या देखा? हम अलाउंसेस पढ़ रहे हैं, राइट? तो अलाउंसेस में हमने अ, अभी तक क्या देखा? तो सबसे पहले तो मैंने अलाउंसेस का मीनिंग समझा आपको, और हमने कैटेगरी वाइज अलाउंसेस यहाँ पे किए थे। उसमें हमने सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पे स्टडी की, जनरल अलाउंसेस। तो ये पहली कैटेगरी वाले अलाउंसेस क्या है? पहली कैटेगरी वाले जो अलाउंसेस है, जिसमें हमने एसएनडीटी में कॉफी हाउस सीखा था, ये फुल्ली टैक्सेबल वाले अलाउंसेस थे, एक्सेप्ट एचआरए। एचआरए को छोड़ के बाकी के सारे जो अलाउंसेस है वो फुल्ली टैक्सेबल है। सेकेंडली, लास्ट क्लास में हमने सेकेंड कैटेगरी वाले भी अलाउंसेस देखे। ये अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, डिडक्शन फ्रॉम विच डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ये अलाउंस को मैंने बहुत अच्छे से समझा आपको कि ये अलाउंस में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर अलाउंस दिया जाएगा। से सपोज 1000 अलाउंस आपको दे रही कंपनी पर मंथ के हिसाब से। तो ये अलाउंसेस का डिडक्शन जो है, इसमें डिडक्शन मिलेगा आपको, लेकिन आपका कितना खर्चा हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? मतलब से सपोज 1000 अलाउंस मिल गया और आपका खर्चा हुआ सिर्फ 800, तो बाकी का 200 टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको अलाउंस मिला 1000 और आपका खर्चा भी उस पर्टिकुलर अलाउंस के ऊपर 1000 खर्चा हुआ, तो नथिंग विल बी टैक्सेबल, कुछ टैक्सेबल नहीं हो जाएगा। तो ये अलाउंसेस को याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे हिंट दिया है, हाउ आर यू, टेक केयर डियर, राइट? तो यहाँ पे ये अलाउंस को हम सेकेंड कैटेगरी वाले जो अलाउंसेस है, तो उसको एग्जम्पशन कैसा मिलेगा? तो एग्जम्पशन यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट दिया है ना? तो यहाँ पे दिख रहा होगा टैक्स ट्रीटमेंट, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब अलाउंसेस की जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितनी मिली आपको, या तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा या फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सच पर्पस। मैं फिर से आज इसके एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल 1000 आपको अलाउंस मिला, राइट? और आपने 800 का यहाँ पे खर्चा किया एक्चुअल एक्सपेंडिचर से यूनिफॉर्म अलाउंस के ऊपर। यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से आपको ये अलाउंस मिला, तो यहाँ पे आपको एग्जम्प्ट कितना हो जाएगा? 800 रुपीज एग्जम्प्ट हो जाएगा, और बाकी का जो होगा वो 200 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा, राइट? तो 200 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, आपका मान लीजिए अलाउंस मिल गया 1000, और आपका खर्चा भी यूनिफॉर्म के ऊपर सपोज मान लो 1000 रुपीज खर्चा हो गया, तो यहाँ पे नथिंग विल बी टैक्सेबल, है ना? तो ये नील हो जाएगा, तो कुछ ये अलाउंस पूरी तरह से यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। और थर्ड केस ये बन जाती है इसकी कि आपको अलाउंस मिला 1000 और आपने खर्चा किया 1200 रुपया, तो यहाँ पे 1200 एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन में क्या बोला? मिनिमम, इन दो अमाउंट्स में जो मिनिमम होगा वही एग्जम्प्ट होगा। तो मिनिमम कितना, मैक्सिमम आपका कितना एग्जम्प्ट हो सकता है? मैक्सिमम आपका 1000 एग्जम्प्ट, मतलब अमाउंट जो आपको मिली उससे ज्यादा कोई एग्जम्प्ट होने वाला नहीं है। तो ऊपर के जो खर्चे कर रहे हो आप खुद कर रहे हो, उससे इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी के ऊपर। हमारी थर्ड कैटेगरी क्या है? तो एक बार देख लीजिए कि ये सेकंड कैटेगरी और फर्स्ट कैटेगरी में अलाउंसेस क्या है। आपको ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, इसमें मैंने आपको हिंट भी दिया है, तो आप जरूर रखेंगे ये नाम याद। पहले इसमें एसएनडीटी में कॉफी हाउस याद रखिए, हाउ आर यू, टेक केयर डियर, सेकंड कैटेगरी में। अब थर्ड कैटेगरी जो है वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। अब थर्ड कैटेगरी वाले अलाउंसेस कौन से? तो ये है अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 सब क्लॉज सेकंड, डिडक्शन फ्रॉम विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या बोलने की कोशिश की है कि आपका खर्चा कितना भी हो, ऊपर के अलाउंस में क्या था कि आपका जितना खर्चा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको डिडक्शन कितना मिलने वाला है अलाउंसेस से। लेकिन थर्ड कैटेगरी में ऐसा नहीं है, आपका खर्चा कितना भी हो, इनकम टैक्स आपको एक फिक्स डिडक्शन देगा। इनकम टैक्स आपको क्या देने वाला है? फिक्स डिडक्शन देने वाला है। चाहे आपका खर्चा अलाउंस, जितना अलाउंस मिला उतना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स ने यहाँ पे फिक्स डिडक्शन दे करके रखा है, और वो जो डिडक्शन है बस उतना ही डिडक्शन मिलेगा, बाकी का सारा अमाउंट जो होगा ओवर एंड अबाउट द डिडक्शन टैक्सेबल रहेगा।
तो इस कैटेगरी में कौन से अलाउंसेस आ रहे हैं? तो इस कैटेगरी में अलाउंसेस आ रहे हैं, सबसे पहले आ रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो ये अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा आपको। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मतलब कंपनी आपके बच्चे के एजुकेशन का ख्याल रखते हुए आपको एक, है ना, उनके एजुकेशन में आपको हेल्प हो इसलिए एक अलाउंस देती है जिसका नाम है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कुछ कुछ कंपनीज चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस भी दे देती है, राइट। तो मान लीजिए आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो हॉस्टल अलाउंस भी मिल रहा है आपको। ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस, राइट, ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस। फिर बाद में है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। फिर बाद में आता है ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया का मतलब होता है रिमोट एरिया। इसे क्या बोलेंगे अपन? रिमोट एरिया। मतलब ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हो वहां पे मतलब नॉर्मल आदमी ने पहुंचना बहुत मतलब रेयर है। जैसे कि पहाड़ी पे काम कर रहे हैं आप, तो ये ट्राइबल एरिया अलाउंस आपको वहां पे आप जो रिस्क ले रहे हैं उसकी वजह से दिया जा रहा है। जनरली वहां पे क्या होता है, चीजें महंगी होती हैं पहाड़ी एरिया में, तो ये ट्राइबल एरियाज अलाउंस आपको दिया जा रहा है। फिर बाद में है स्पेशल कॉम्पेंसेटरी, ये नया ऐड हुआ है इस साल। स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस और बॉर्डर एरिया अलाउंस, मतलब जैसे कि आपकी ड्यूटी बॉर्डर पे है तो ये इस तरह के अलाउंसेस एक्सेट्रा आपको मिल रहे हैं अलाउंस, राइट। अब ये अलाउंसेस को याद रखने के लिए मैंने क्या वर्ड दिया है? तो ये अलाउंस को याद रखने के लिए मैंने वर्ड दिया है बेस्ट सिटी स्क्वायर, राइट, बेस्ट सिटी स्क्वायर। सिटी का मतलब होता है अपनी सिटी। अब स्क्वायर क्यों किया है? क्योंकि इसमें टी नाम के अलाउंसेस दो है। पहला तो है ट्रक ड्राइवर्स अलाउंस और यहाँ पे ट्राइबल एरियाज अलाउंस, राइट। और तीसरा जो बन जाता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस बन जाता है, ठीक है। सो तीन टी है यहाँ पे। पहला वाला टी यहाँ पे कवर हो गया और दूसरे दोनों टी जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे कवर हो रहे हैं। बी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा। बी का मतलब आप समझ लीजिए बॉर्डर एरिया अलाउंस। ई का मतलब आपको एजुकेशन अलाउंस से जोड़ना है। एस का मतलब आपको जोड़ना है स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। टी का मतलब यहाँ पे कुछ भी ले लो, ट्रांसपोर्ट ले लो, ट्रक ड्राइवर्स, कौन सा भी टी यूज कर लो यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। फिर बाद में सी का मतलब यहाँ पे हो रहा है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। देखिए जो जो भी मैंने यहाँ पे मतलब इनिशियल्स दिए तो इनको हाईलाइट किया मैंने, जैसे कि ये सी यहाँ पे पकड़ा तो मैंने इसको हाईलाइट किया। यहाँ का ई पकड़ लिया तो मैंने ई को हाईलाइट किया। यहाँ पे ये सी से क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। और टी का मतलब यहाँ पे फिर बाद में ट्रक ड्राइवर्स ले लो या फिर ट्राइबल एरिया अलाउंस। और स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि दो है, टी दो है, तो यहाँ पे ये वाले अलाउंसेस को हम एक फिक्स डिडक्शन ले लेंगे। तो आइए चलते देखते हैं कि ये फिक्स डिडक्शन मतलब कैसे वर्कआउट होने वाला है हमारा। तो इसमें सबसे पहला अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो मान लीजिए एम्प्लॉय को इस नाम से अलाउंस मिल रहा है। किस नाम से अलाउंस मिल रहा है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। एक अलाउंस मिल रहा है। अलाउंस मिलता है मतलब क्या होता है? अलाउंस मिल रहा है मतलब उसको पेमेंट में पेमेंट बढ़ा के मिल रही है ना। अलाउंस तो सैलरी का पार्ट ही है, आपको किसी भी नाम से दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सिर्फ सैलरी का नाम ही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग अलाउंसेस भी हम उसकी सैलरी में जोड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे एक अलाउंस आपको मिल रहा है। अलाउंस मिल रहा है मतलब पैसा मिल रहा है आपको, राइट। तो इस अलाउंस को हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो यहाँ पे देखो, एन अलाउंस, ये क्यों दिया जा रहा है अलाउंस? एन अलाउंस टू मीट द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। आपके बच्चों का जो एजुकेशन है उस एजुकेशन में जो भी कंपनी है वो आपको हेल्प कर रही है, इस तरह से आपको सैलरी बढ़ा करके अलाउंस दे रही है। मतलब क्या कर रही है? आपको पैसा, है ना, आपकी सैलरी जो है वो बढ़ा करके दे रही है और ये एजुकेशन अलाउंस दे रही है बाय वॉट एवर नेम कार्ड। अब इसको आप कुछ भी नाम दे दो, चिल्ड्रन एजुकेशन बोल दो या फिर और कोई, मतलब जो भी नाम आपको लगता है तो आप किसी भी नाम से ये अलाउंस दे सकते हैं, लेकिन पर्पज क्या है? एजुकेशन पर्पज है। अब ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? इसकी ट्रीटमेंट होगी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड, है ना। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड का मतलब क्या है? ये दो पॉइंट जो दिए यहाँ पे ए और बी के, इन दोनों में से जो छोटा होगा उसका डिडक्शन मिलेगा, राइट। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे? 100 पर मंथ पर चाइल्ड। देखो कितना बड़ा डिडक्शन दे दिया इन लोगों ने, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। ये बोलते हैं कि आपको हम 100 रुपीज माफ करेंगे पर मंथ पर चाइल्ड। और कितने चाइल्ड आपके हो सकते हैं?
टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब एक बच्चे का हम 100 रुपए माफ करेंगे पर मंथ के हिसाब से। मतलब अगर मैं 12 मंथ का कैलकुलेशन कर दूं तो हर मंथ का ये 1200 रुपए माफ कर रहा है। अब मुझे प्रैक्टिकल में बोलिए, क्या 1200 में एजुकेशन होता है आजकल? अरे साला, ट्यूशन की फीस ही हम देख लिए तो 10-10 हजार रुपए ट्यूशन की फीस है बच्चों की। 40-40, 50-50 हजार तो फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास में जो पढ़ रहा है उस स्टूडेंट की फीस है। तो ये लोगों ने 100 रुपीज पर मंथ, जैसे भिखारी को कोई दे देता है वैसे यहाँ पे डिडक्शन दे दिया। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, हमें दे दिए हैं तो हम इसका बेनिफिट जरूर लेंगे। तो ये बोलते हैं कि आपको हम 100 रुपीज का डिडक्शन दे देंगे पर मंथ, पर चाइल्ड। पर चाइल्ड का मतलब एक चिल्ड्रन को, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक को 1200 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन 1200 और 1200 मिला के आपको मैक्सिमम यहाँ पे कितना डिडक्शन मिल सकता है? 2400 का यहाँ पे डिडक्शन मिल सकता है, राइट। आपके 3 बच्चे होंगे, तीनों को कंपनी अलाउंस दे रही है, मतलब आपको अलाउंस मिल रहा है, कितना मिल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चों के लिए यहाँ पे अलाउंस आपको माफ हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए यहाँ पे अलाउंस आपको, आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेकेंडली ये बोलते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब उस अलाउंस के लिए आपने कितना अमाउंट रिसीव किया फॉर ईच चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। इन दोनों में से जो छोटा होगा उसका डिडक्शन दिया जाएगा। अब ये वाले अलाउंस में है ना, ये कैटेगरी 3 वाले अलाउंसेस है। ये वाले अलाउंस में और ऊपर वाले अलाउंस में क्या डिफरेंस था? ऊपर वाले अलाउंस में अगर आप देखोगे सेकंड वाली कैटेगरी में, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं दिया था इनकम टैक्स में, है ना, अमाउंट नहीं दिया था। इनकम टैक्स यहाँ पे बोलता था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड पूरी माफ हो सकती है या फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो माफ होगा। लेकिन यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में वैसा नहीं बोला। थर्ड कैटेगरी में इनकम टैक्स बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 100 रुपीज माफ होगा। आपका खर्चे भले ही 500 रुपया हुआ होगा, लेकिन हम यहाँ पे पूरा माफ नहीं करने वाले। हम कितना माफ करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से यहाँ पे आपको माफ करने वाले। चलिए इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ के लेना है, क्योंकि इस एग्जाम्पल के जरिए आपको बाकी के भी अलाउंस को यहाँ पे इंटरप्रेट करना है, क्योंकि बाकी के भी सारे अलाउंस यहाँ पे सेम ही है, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो उसमें देखते हैं अपन की चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट अलाउंस है अपना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कितना यहाँ पे एग्जाम कितना होने वाला है? यहाँ पे होने वाला है एग्जाम नंबर 1, या तो 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्स 2 चाइल्ड, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव। एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से अलाउंस वर्कआउट करेगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ पहला। मान लीजिए आपको पर मंथ के हिसाब से, देखिए हाँ, पर मंथ के हिसाब से 200 रुपीज अलाउंस मिल रहा है। कितना? 200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से अलाउंस मिल रहा है आपके 2 बच्चे के लिए, राइट, फॉर 2 चाइल्ड। 200 रुपीज पर मंथ, ईच लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ईच फॉर 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे अब आपको अलाउंस कितना मिला? 200 रुपए पर मंथ ईच मिला, मतलब हर चिल्ड्रन के लिए आपको 200 रुपए का अलाउंस मिला फॉर चिल्ड्रन, ईच फॉर चिल्ड्रंस, ईच फॉर 3 चिल्ड्रंस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 3 चिल्ड्रंस, है ना। 3 बच्चे, मान लीजिए किसी आदमी के 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों के लिए हर एक को 200-200 रुपए का अलाउंस कंपनी दे रही है ना। आपकी सैलरी में 200-200 रुपए पर मंथ के हिसाब से
आपको अलाउंस मिल रहा है। अब इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? अब हमने क्या देखा कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना माफ होने वाला है, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। इन दोनों में से जो लोअर होगा, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसका डिडक्शन मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं सोल्यूशन कर दूं तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि मान लीजिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना किया है मैंने, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैंने एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना किया, देखो 200 रुपए मुझे हर चिल्ड्रन का मिल रहा है, बराबर, पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, मतलब 12 महीने का मिल रहा है, बराबर, और 3 चिल्ड्रंस के लिए मिल रहा है। तो मुझे टोटल कितना पैसा मिल रहा है यहाँ पे, टोटल पैसा मुझे मिल रहा है 200 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 के हिसाब से अगर देखूं तो मुझे 7,200 रुपए मिल रहे हैं मुझे साल भर में, राइट, साल भर में मिल रहे हैं मुझे 7,200 रुपए मिल रहे हैं, एजुकेशन अलाउंस के नाम पे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें से एग्जाम कितना होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम कितना हो जाएगा, लेस मैं यहाँ पे एग्जाम बोल देता हूँ, डिडक्शन मिल जाएगा आपको। देखिए कितना एग्जाम हो जाएगा, या तो नंबर 1 ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, कितने बच्चों के लिए मिलेगा, हो सकता है आपके 5 बच्चे, पांचों को अलाउंस मिलता है, कंपनी पांचों के लिए पैसा दे रही है, लेकिन ये काम की चीज नहीं है ना, आपके कितने भी बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चे कितने इससे मैटर नहीं करता, इनकम टैक्स ने कितने बच्चों के लिए दिया है, ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन के लिए आप ये ले सकते हैं। तो मुझे कितना मिलेगा, देखो ये ₹100 12 महीने के लिए, मैक्सिमम 2 लोगों के लिए यहाँ पे मैं अलाउंस यहाँ पे ले सकता हूँ। सो ₹100 मैं कर देता हूँ यहाँ पे, 100 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ₹2,400 एग्जाम हो सकता है। और नंबर 2 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मुझे एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है मुझे 7,200। इन दोनों में से जो लोअर होगा उसका डिडक्शन मुझे मिलेगा। तो इन दोनों में से लोअर कौन है, 2,400 इज द लोअर अमाउंट। तो यहाँ पे 7,200 माइनस 2,400 अगर मैं कर दूं तो मेरा कितना टैक्सेबल होने वाला है, तो ये 4,800, ये जो अमाउंट है वो मेरा टैक्सेबल होने वाला है। क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है, राइट। तो ये रहा इसका पहला एग्जांपल, मुझे अलाउंस कितना मिल रहा है, ₹200 पर मंथ ईच फॉर 3 चिल्ड्रन, राइट। अब एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूँ इसमें, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूँ। एग्जाम्पल 2 में मान लीजिए मुझे कंपनी की तरफ से ₹80 पर मंथ के हिसाब से अलाउंस मिल रहा है फॉर 2 चिल्ड्रन, फॉर 2 चिल्ड्रन, मतलब कंपनी मुझे ₹80 पर मंथ दे रही है 2 चिल्ड्रन के लिए। तो इसका टैक्स लायबिलिटी कैसे होगा, तो वही सेम अपना फंडा तो वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा मैंने एक्चुअल एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव किया, सो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैंने कितना अमाउंट रिसीव किया, ₹80 मिला मुझे, 12 महीने के लिए मिला, और कितने बच्चों के लिए मिला, 2 बच्चों के लिए मिला। तो मुझे टोटल अमाउंट मैंने कितना रिसीव किया, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मुझे टोटल पैसा मिला यहाँ पे 1920, राइट। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, सो मुझे ₹1920 का अलाउंस मुझे एक्चुअली मिला, मतलब मेरी सैलरी में इतना पैसा मुझे मिल रहा है। अब इसमें से मुझे एग्जाम कितना होगा ये देखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस एग्जाम। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला तो वही है, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन के लिए मिलने वाला है, 2 चिल्ड्रन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ₹100 पर मंथ मैक्सिमम 2 चाइल्ड, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ₹2,400। और बी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल
अमाउंट रिसीव, मैंने एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव किया है 1920। अब देखो यहाँ पे इनकम टैक्स ने डिडक्शन कितना बोला है, इनकम टैक्स बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन फॉर्मूला क्या सेट किया है कि 100 रुपीज ले सकते हो, लेकिन एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, इन दोनों में से जो छोटा अमाउंट होगा वो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे भले ही आप 100 रुपीज से इनकम टैक्स ने डिडक्शन का लिमिट दे करके रखा है, लेकिन इन दोनों में से जो छोटा अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा या फिर उसका डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों में छोटा अमाउंट कौन है 1920, तो यहाँ पे ये बन जाएगा नील बन जाएगा, मतलब इस केस में ये अलाउंस टैक्सेबल होने वाला नहीं है। कुछ सिंपल सिंपल बातें देखिए, आपने 100 रुपीज रिसीव किया एज अ अलाउंस, तो 100 का 100 माफ हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है 100 की। मान लीजिए आपको 120 मिला तो आपको मिल जाएंगे मैक्सिमम 100 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है। आपको मिले 80 मिले और मान लीजिए इनकम टैक्स ने 100 रुपीज बोला तो आपको 80 का डिडक्शन मिल जाएगा। देखिए एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा किसी भी सूरत में किसी भी हाल में, और लिमिट कहाँ पे, सीलिंग कहाँ पे है 100 रुपीज पे सीलिंग है। आपको चाहे 500 रुपए से भी अलाउंस मिल सकता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 500 रुपए मिला, लेकिन उसमें से सिर्फ कितना आपको एग्जाम्प्ट होने वाला है, सिर्फ 100 रुपीज एग्जाम्प्ट होने वाला है, बाकी का 400 यहाँ पे टैक्सेबल होने वाला है। इस केस में सेकंड वाली ये वाली केस में 80 और 100 मिला आपको 80 है ना, इनकम टैक्स ने बोला 100, तो दोनों में से कौन सा मिलेगा 80, तो यहाँ पे नो टैक्स, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मिला 120 और इनकम टैक्स क्या बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा 100 माफ होगा, तो यहाँ पे 20 टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिला भी 100 और इनकम टैक्स भी 100 बोल रहा है, तो यहाँ पे नो टैक्स, तो यहाँ पे ये सिचुएशन रहेगी। तो अलाउंस कितना मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा इस अलाउंस का, राइट। तो ये एक छोटा सा अलाउंस है, समझने में काफी सिंपल है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। इसके जैसा ही एक अलाउंस है जिसका नाम है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। तो ये चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस क्या है ये भी देख लीजिए जरा, इसमें भी सेम चीज है यहाँ पे, है ना, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ये जो अलाउंस है, एन अलाउंस टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। अब इसको नाम कुछ भी दे दो, लेकिन हॉस्टल पर्पज के लिए अगर कंपनी आपको पैसा दे रही है तो इनकम टैक्स ने यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट सेट करके रखा है। तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा इसका, तो ये ट्रीटमेंट देख लीजिए यहाँ पे, ट्रीटमेंट में देख लीजिए मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। इनकम टैक्स में हर जगह पे आपको मिल जाएगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स का मतलब होता है कि इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। कौन सी अमाउंट पे, मिनिमम, जो दोनों में से मिनिमम रहेंगे। हॉस्टल के लिए 300 रुपीज पर मंथ सैंक्शन किया है इनकम टैक्स ने कि हम 300 रुपीज तक का टैक्स नहीं लगाएंगे, है ना, टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए। आपके 10 बच्चे हो सकते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम कितने बच्चों का डिडक्शन देने वाले, सिर्फ 2 बच्चों के लिए डिडक्शन देने वाले। सेकंड नंबर, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फॉर ईच चाइल्ड, हर बच्चे के लिए आपने कितना अमाउंट रिसीव किया, इन दोनों में से जो लोअर होगा, वो टैक्सेबल रहेगा, राइट। तो ये वाला भी अलाउंस सेम ही है। तो यहाँ पे मैं इसको भी समझा देता हूँ एग्जांपल के जरिए। सपोज मान लीजिए हॉस्टल अलाउंस रिसीव्ड का एक कॉलम कर देता हूं मैं यहाँ पे, राइट। तो मान लीजिए आपको हॉस्टल अलाउंस मिला, अब एक बच्चे के हिसाब से मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, मैक्सिमम 2 बच्चों का डिडक्शन मिल सकता है यहाँ पे, एक चाइल्ड का मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल में लेने वाला हूँ, राइट। मान लीजिए आपको हॉस्टल अलाउंस मिला 400 रुपीज पर मंथ, मैक्सिमम लिमिट कितनी है अपनी, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 300 लिमिट है। तो ज्यादा से ज्यादा 400 में से कितने माइनस होंगे, 300 माइनस होंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी रहेगी 100 रुपीज टैक्सेबल रहेगा। मान लीजिए आपको अलाउंस मिल रहा है 300 अलाउंस मिल रहा है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है अपनी 300 लिमिट है, तो टैक्सेबल क्या रहेगा, नो, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको मिला भी 300 और इनकम टैक्स ने खुद से 300 दिया आपको एग्जम्पशन, दिया मतलब छूट दिया आपको, इसके ऊपर मतलब 300 पे हम
ज्यादा से ज्यादा 300 पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। मान लीजिए आपको हो सकता है कि हॉस्टल के नाम से 5,000 अलाउंस मिल रहा है पर मंथ के हिसाब से, तो इनकम टैक्स ने कितना बोला है, इनकम टैक्स की लिमिट चेंज नहीं होने वाली है, वो तो 300 की 300 ही रहने वाली है। तो यहाँ पे 5,000 अलाउंस मिला, तो उसमें से 300 माफ हो जाएगा, बाकी का 4,700 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपको अलाउंस मिल रहा है 250, 250 अलाउंस मिल रहा है आपको, और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितनी है अपनी 300 है, तो यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा या फिर कितने का डिडक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे इन दोनों में से छोटी अमाउंट जो होगी उसका डिडक्शन मिलने वाला है, और लिमिट 300 पे है। तो 300 का इनकम टैक्स ने लिमिट सैंक्शन किया है। अगर उससे नीचे वाला मतलब उससे भी कम अलाउंस आपको मिलता है, तो आपका यहाँ पे सिर्फ 250 नेगेटिव में नहीं जाएगा, मतलब इनकम टैक्स आपका जो अलाउंस है वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, जितना मिला और लिमिट इन दोनों में से जो छोटा होगा उसी का डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मिला 250 और आप डिडक्शन 300 का ले रहे, तो यहाँ पे माइनस में आंसर -50 फिर से माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ज्यादा से ज्यादा कितना माइनस होगा, 250 और 300 में से 250 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आई होप यू क्लियर दैट हॉस्टल अलाउंस और ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों ही सेम अलाउंस है। बस इसमें याद क्या रखना है सर, कुछ नहीं याद रखना है इसमें, इसमें याद रखना है कि एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने हमें 100 रुपए माफ किया है और हॉस्टल के लिए 300 रुपीज माफ किया है, बस ये दोनों चीजें याद रख लो, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा अलाउंस आ गया तो आपको इसकी अमाउंट याद रखना बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन के लिए कितना 100 रुपीज। अब ये चर्चा का विषय नहीं है कि ये सर इनफ है क्या नहीं है, वो तो बाद में डिस्कस किया जाएगा, प्रैक्टिकली डिस्कस किया जाएगा कि यार सच में हॉस्टल की 300 रुपए फीस होती है क्या, या फिर पर महीना 300 रुपए में कुछ हॉस्टल मिलता है क्या, वो बात डिस्कस करने की नहीं है, दिया है तो हम ले लेंगे इसका और हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम से कम कितनी हो ये देखना हमारा काम है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें होंगी, वो इससे रिलेटेड बातें हम यहाँ पे नोट्स में दिया है ना, देखिए बेस्ट तरीके से ये मॉड्यूल में सब चीजें एक्सप्लेन किया है, कोई जरूरत नहीं है किसी के नोट्स रेफर करने की, आप सिंपली आपका मॉड्यूल रेफर कर सकते हो, ठीक है, और उसमें जो भी सम्स है और जो भी आप स्कैनर रेफर कर रहे हो उसमें जो भी सम मिलेंगे बस उतना किया तो आपके इंटरमीडिएट लेवल के लिए इनफ रहेगा। हाँ, बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर मॉड्यूल रेफर करूं या ना करूं, कोई जरूरत नहीं है किसी के नोट्स रेफर करने की, आपके मॉड्यूल में बेस्ट तरीके से यहाँ पे दिया है, जहां जहां पे मुझे लगेगा ये नहीं पढ़ने का मैं यहाँ पे आपको स्क्रैच करके दूंगा कि ये चीज मत पढ़ो, तो जो भी काम का है, क्योंकि पूरे 600 पेजेस को हम रिवाइज नहीं कर सकते है ना 1 या 2 दिन में, तो हम उतनी काम की चीजें पढ़ेंगे जितना हमारे लिए यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो ये नोट्स क्या है, हॉस्टल अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से रिलेटेड कुछ नोट्स है वो देख लेंगे। चाइल्ड इंक्लूड्स एडॉप्टेड चाइल्ड, एडॉप्टेड चाइल्ड का मतलब होता है मान लीजिए आपने किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया है, अडॉप्ट का मतलब समझते हो, बच्चा आपका नहीं, गोद में लेना बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, गोद में लेना, गोद में ले लिया है और लीगल तरीके से ले लिया है, तो आप उस बच्चे के लिए भी ये एजुकेशन अलाउंस जो है और हॉस्टल अलाउंस है वो क्लेम कर सकते हैं। स्टेप चाइल्ड भी आएगा, स्टेप चाइल्ड का मतलब किसी इंसान की 2 बीवियां हैं है ना, पहली बीवी से उसको एक बच्चा है, दूसरी बीवी से एक बच्चा है, तो ये स्टेप चाइल्ड होगा। या फिर बीवी का बच्चा था है ना, मेरा कोई बच्चा नहीं था, बीवी का दूसरी शादी हुआ है, तो स्टेप चाइल्ड का मतलब होता है कि पहली बीवी से एक दूसरी बीवी से एक, तो इन दोनों के लिए क्लेम किया जा सकता है स्टेप चाइल्ड, बट डज नॉट इंक्लूड इनलिगिटिमेट चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड, मतलब ग्रैंड चाइल्ड को नहीं मिलेगा। ग्रैंड चाइल्ड का मतलब क्या है, मेरा बेटा है, सपोज मान लिया, सपोज मान लो ये राज है ना, राज ये अलाउंस किसके लिए क्लेम कर सकता है, उसके सन के लिए क्लेम कर सकता है, सन के सन के लिए क्लेम नहीं कर सकता है ना, राज का बेटा सन इसके लिए अलाउंस क्लेम हो सकता है, इस अपने बच्चे के बच्चे के लिए जिसे ग्रैंड चाइल्ड बोला जाता है इसे क्लेम नहीं किया जा सकता। और ये इनलिगिटिमेट चाइल्ड का मतलब क्या होता है, आपने खड़ा कर लिया है सिर्फ, मतलब आपका वो ना तो बच्चा है और ना ही मतलब उससे कोई आपका रिलेशन है, मतलब ब्रदर का बच्चा है, ऐसे ब्रदर के बच्चे के लिए आप ये एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते, भले आप उसके हॉस्टल का या फिर उसके एजुकेशन का खर्चा उठाते भी होंगे, ये बात समझिए।
मान लीजिए आपके भाई का बच्चा है, तो भाई के बच्चे के लिए आप ये एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते, भले ही आप खर्चा करते होंगे खुद उनका, उनके एजुकेशन का। ये किन के लिए है? अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए। आप उसे गोद में ले लो, आपको इतना प्यार आ रहा है ना, उसको संभालने का, डिडक्शन लेना है तो उसको गोद में ले लो। स्टेप चाइल्ड भी चलेगा, मतलब दूसरी बीवी से होने वाला बच्चा, या फिर आपकी पत्नी का कोई दूसरा बच्चा है जो पहले वाले पति से था, तो वो भी चलेगा। ग्रैंड चाइल्ड नहीं चलेगा, इलिजिटिमेट चाइल्ड, इलीगल वाला चाइल्ड नहीं चलेगा। फिर बाद में बोला है चाइल्ड में भी मेजर और माइनर चाइल्ड, मतलब वो बच्चा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। छोटा किसे बोलते हैं? जनरली हम 18 साल से जो नीचे है उसे छोटा बोलते हैं, और 18 साल से जो ऊपर है उसे बड़ा बोला जाता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं करता, आपको अलाउंस मिल जाएगा, मतलब डिडक्शन मिल जाएगा, बच्चा छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। दूसरी बात, डिडक्शन इज अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। आपने कितना खर्चा किया है ये मैटर ही नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि आपको डिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। और एक बात, यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। हॉस्टल अलाउंस में ये एक बात डिस्कस करने जैसी है कि अगर आपका बच्चा हॉस्टल नहीं जाता है तो ये आपको अलाउंस नहीं मिलने वाला है। इसके ऊपर एक सम देख लेते हैं, यहाँ पे ये सम क्या बोलता है, ठीक है। आई होप ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मिस्टर लालू सिंह रिसीव्ड एजुकेशन अलाउंस ऑफ ₹80 पर मंथ। अब उसको कितना अलाउंस मिल रहा है? 80 रुपीज पर मंथ के हिसाब से अलाउंस मिल रहा है। फॉर हिज फर्स्ट चाइल्ड, मतलब पहले चाइल्ड को 80 रुपीज मिल रहा है, कॉमा 90 रुपीज पर मंथ फॉर सेकंड चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड के लिए 90 रुपीज मिल रहा है, और थर्ड चाइल्ड के लिए एंड ₹120 पर मंथ फॉर थर्ड चाइल्ड। तीसरे बच्चे के लिए यहाँ पे 120 रुपए के हिसाब से अलाउंस मिल रहा है। मतलब देखिए, पहला बच्चा 80 रुपए के हिसाब से अलाउंस मिल रहा है, सेकंड बच्चा 90 रुपीज के हिसाब से अलाउंस मिल रहा है, और थर्ड बच्चा 120 के हिसाब से अलाउंस मिल रहा है। ही ऑल्सो रिसीव्ड हॉस्टल अलाउंस ऑफ ₹1000 पर मंथ। उसको 1000 रुपए के हिसाब से हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है। नन ऑफ दिस चिल्ड्रन आर स्टडिंग, इनमें से कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है। फाइंड द टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। अब यहाँ पे बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्या बच्चे को हॉस्टल में जाना कंपलसरी है या नहीं है, इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, है ना। ये बात मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज करती है हर बार कि बच्चा हॉस्टल में नहीं जाता है, या फिर किसी कोई भी बच्चा एजुकेशन नहीं लेता फिर भी ये अलाउंस मिलेगा क्या। तो देख लेते हैं अपन यहाँ पे अलाउंस मिलेगा क्या। अब देखिए, मुझे ये बोलिए कि पहला दूसरा और तीसरा बच्चा, यहाँ पे 80 रुपीज के हिसाब से अलाउंस मिल रहा है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे 100 और 80, इन दोनों में से क्या क्वालिफाई होगा? 80 और 100 में से क्या क्वालिफाई होगा? 80 क्वालिफाई होगा, मतलब आपको 80 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपको मिला 80, तो 80 से ज्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर, 90 और 100 में कंपैरिजन किया जाएगा, तो यहाँ पे कितना अलाउंस मिल जाएगा? यहाँ पे अलाउंस मिल जाएगा आपको 90 रुपीज का अलाउंस मिल जाएगा। और थर्ड केस में 120 और 100 में से अगर देखा जाए तो छोटी अमाउंट कौन सी है? 100 तो सब जगह पे रहेगा, है ना। जो भी अलाउंसेस मिला उसको आप सीधा सीधा 100 से कंपेयर करेंगे। अगर वो 100 से ज्यादा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 100 मिलेगा, 100 से कम है तो वो कम वाला मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अब देखो मेरा टोटल अलाउंस यहाँ पे कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, या फिर मैं किस किस का डिडक्शन ले लूं। मुझे ज्यादा से ज्यादा दो बच्चों का डिडक्शन लेना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ऐसा लगता छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी बड़ी कंसेप्ट क्लियर होने वाली आपकी। देखिए, मुझे तीन बच्चे हैं, तीन में से पहले को 80 रुपए के हिसाब से अलाउंस मिल रहा है, सेकंड को 90 रुपीज के हिसाब से अलाउंस मिल रहा है, और थर्ड को 120 के हिसाब से अलाउंस मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अगर मैंने पहले दो बच्चों के लिए अलाउंस ले लिया है ना, पहले दो बच्चों के लिए अलाउंस ले लिया, तो मेरा यहाँ पे कितना माफ होने वाला है? पहले बच्चे का 80 रुपीज माफ होगा, सेकंड बच्चे का 90 रुपीज माफ होगा, ठीक है, नो डाउट। और ये तीसरे बच्चे का मेरा अमाउंट जो है 120 के हिसाब से पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितने चिल्ड्रंस के लिए अपन अलाउंस डिडक्शन ले सकते हैं? मैक्सिमम दो चिल्ड्रन के लिए अलाउंस ले सकते हैं अपन, डिडक्शन ले सकते हैं। तीसरे बच्चे का जो पैसा मिला वो तो पूरा टैक्सेबल रहेगा, आपकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि आपको तीन बच्चे हैं, तो यहाँ पे आप चॉइस कर सकते हैं कि इनमें से किन बच्चों के लिए अलाउंस आपको लेना है।
तो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि आप किन बच्चों की चॉइस करेंगे, पहले दो वाले बच्चों की चॉइस करेंगे या फिर सेकंड दो वाले बच्चों की चॉइस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सीरियली जाएं, बड़े बेटे के लिए ही एग्जाम्पशन लेना है फिर बाद में सेकंड नंबर के बच्चे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी बच्चे, कोई भी दो बच्चे चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कौन से दो बच्चे चुनूंगा, ये 2 नंबर का बच्चा और ये 3 नंबर का बच्चा चुनूंगा, क्योंकि इसमें मेरी ज्यादा अमाउंट एग्जाम्प्ट होने वाली है। अगर मैं पहले वाले दो बच्चे चुनता हूं तो मुझे मेरे सिर्फ कितने मार्क होने वाले हैं, यहाँ पे 80 मार्क होने वाले और यहाँ पे 90 मार्क होने वाले। लेकिन अगर मैं दूसरा और तीसरा बच्चा चुनता हूं तो मेरे यहाँ पे दूसरे बच्चे के 90 और तीसरे बच्चे के 100 ज्यादा, मतलब यहाँ पे मेरे 190 रुपीज बचने वाले। अगर मैं ऊपर का कर देता तो मेरा 90 + 80 कितना बच जाता, तो मेरा वहां पे सिर्फ 170 सेव हो जाता। तो 170 सेव होने से तो अच्छा है मैं 190 सेव कर लूं, मैं दूसरे और तीसरे बच्चे के लिए यहाँ पे क्लेम कर दूं ये अलाउंस। सर ऐसा अलाउड है क्या? यस, ऑब्वियसली अलाउड है, क्यों नहीं है। आपका कौन सा बच्चे के लिए आप क्लेम कर रहे हो, इससे इनकम टैक्स को कोई लेना नहीं है। आपके जितने पैसे बच रहे हैं आप किसी भी दो बच्चों के लिए ये अलाउंस को क्लेम कर सकते हैं, है ना। आपका बच्चा एजुकेशन लेता है या नहीं लेता है ये मैटर नहीं करता। हो सकता है आपको बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको जॉब भी है, लेकिन आपको अलाउंस मिल रहा है, उनको जॉब है, अब वो स्कूल में नहीं जाते, किसी तरह का एजुकेशन नहीं लेते, फिर भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा कैसे? यस मिल जाएगा, वही तो बोल रहा हूँ ना। यहाँ पे सेकंड नोट में क्या बोला, यहाँ पे चाइल्ड में भी मेजर और माइल्ड हो सकता है आपको। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में भी दिया, डिडक्शन इज अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनकर्ड ऑन एजुकेशन। आपके बच्चे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो इससे कोई लेना देना नहीं, ये फिक्स डिडक्शन है आपको। मतलब आपका बच्चा पढ़ता नहीं है फिर भी डिडक्शन मिलेगा क्या सर? यस मिलेगा। आपका बच्चा हॉस्टल में नहीं है सर, फिर भी मिलेगा क्या? यस मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंप्यूटेशन कैसे किया है, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन में दिखाता हूँ आपको। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ मिस्टर लालू सिंह फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। हॉस्टल अलाउंस मिला कितना, 1000 पर मंथ के हिसाब से मिला, 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे मैं बोलता हूँ 12 बोलता हूँ, ठीक है। तो 12,000 मिला। हो सकता है मेरा ये क्लास खत्म हो जाएगा बीच में, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग 30-30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग रहती है, तो मैं तुरंत दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे दे दूंगा। मैं जब भी क्लास कोई यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो 5.1 5.2 ऐसा करके अपलोड करता हूँ। तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों एक ही क्लास है ना। तो 30-30 मिनट्स का मेरा ड्यूरेशन मैंने सेट किया है, उससे ज्यादा मैं लंबी वीडियो यहाँ पे नहीं बनाता। तो तुरंत आप उसका नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको बाकी का भी यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो आए तो यहाँ पे कितना मिला, 1000 रुपीज। चलो एक काम करते हैं, दूसरे वीडियो में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं।